पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु की। हमारे जीवन में दो ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रकाश और दूसरा है नमक। रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना सब कुछ अंधकार में है। नमक के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो ये दो ऐसे तथ्य हैं जो हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, हमारे जीवन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 जो आज का सुसमाचार है, उसके द्वारा हमें इन दो उदाहरणों के साथ जोड़ा है। प्रभु यीशु ने हमें यह नहीं कहा कि तुम नमक बन जाओ। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम रोशनी बन जाओ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 में प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु यीशु आज हमें घोषणा देते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मसीही जीवन में, ख्रीस्तीय जीवन में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब हमसे कहा कि बेटा, बेटी, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें एक पहचान दे रहे हैं। हमें एक प्रेरिताय कार्य, हम एक मिशन सौंप रहे हैं कि हम इस दुनिया में लोगों के जीवन में एक स्वाद पैदा करें। ये स्वाद है मसीहियत का, खुदा के वचन का, ईश वचन का और स्वर्ग राज्य का स्वाद हम लोगों के जीवन में संसार का या पृथ्वी का नमक बन के करें। हमारे जीवन में नाना प्रकार के अंधकार हैं। बीमारी का अंधकार, भूख का अंधकार, नंगेपन का अंधकार, कर्जे का अंधकार, लड़ाई झगड़े का, परिवार में लड़ाई झगड़े का अंधकार, पड़ोसी के बीच में लड़ाई झगड़े का अंधकार, बहुत से कई प्रकार के अंधकार हैं जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें एक चुनौती, पहचान और मिशन कार्य, प्रेरिताय कार्य सौंपते हुए कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, नमक की अगर हम उदाहरण लें तो हमें प्रभु सिखाते हैं कि हमें ना केवल हमारे जीवन में बल्कि दूसरे लोगों के जीवन में भी एक परिवर्तन लाना है, और वह सकारात्मक परिवर्तन है। जैसे भोजन नमक के मिल जाने से सकारात्मक बन जाता है, नमक शुद्ध भी करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे प्रभु हमसे चाहते कि हम पृथ्वी के नमक होने के नाते, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य होने के नाते लोगों के जीवन में एक नयापन लाएं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें यह उदाहरण देते हुए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम अचार बनाते हैं तो नमक डालते हैं ताकि अचार काफ़ी समय तक कायम रहे, काफ़ी समय तक खाने लायक रहे। ये जो खुदा का वचन है, ये नमक है। हम जो खुदा का वचन सुनाने वाले हैं, हम नमक हैं। हम कुछ समय के लिए लोगों के जीवन में नयापन या परिवर्तन लाने के लिए नहीं, बल्कि निरंतर, लगातार और हमेशा का परिवर्तन लाने के लिए बुलाए गए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमें एक बुलावा देते हुए ये याद भी दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, हमारा जीवन बहुतों के लिए है। जैसे प्रभु ने अपना जीवन बहुतों के लिए दिया है। जो नमक नमकीनहीन हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। तो हमारे जीवन में अगर हम उस नमक के समान जो कार्य में आने वाला है या कार्य में आता है,
उस नमक के समान हम नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा इस दुनिया में पैदा होना व्यर्थ है। एक बात हम और ध्यान में रखें कि इस दुनिया में हमारा पैदा होना एक मकसद के साथ है। हमारा बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करना एक मकसद के साथ है। बपतिस्मा में जो जिम्मेवारियां हमें मिली हैं वो एक मकसद के लिए हैं, और वो मकसद है खुदावंद के राज्य को फैलाना, खुदा के कलाम को फैलाना। जैसे संत पौलुस ने कलाम को फैलाया, जैसे प्रेरितों ने कलाम को फैलाया। और आज के दूसरे पार्ट में हम सुनेंगे कि संत पौलुस ने केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस मरण और क्रूस के सामर्थ्य का पाठ पढ़ाया, प्रचार किया, और लोग प्रभु के वचन की ओर आकर्षित हुए। हम हमारे जीवन में हमारे बाहरी रूप, रंग रूप, हमारी बोलबानी के लिए, हमारे सुंदर वस्त्रों के लिए आकर्षण करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु ने हमें भेजा है ताकि हम प्रभु के पाक कलाम को अपनाकर, प्रभु को जब हमने अपना जीवन सौंपा है, प्रभु को जब हमने अपनाया है, तो हम हमारे लिए नहीं बल्कि प्रभु की महिमा के लिए जिएं, और हम हमारी और लोगों को आकर्षित ना करें बल्कि हम प्रभु के वचन की ओर लोगों को आकर्षित करें, स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित करें और मसीहियत की ओर आकर्षित करिए, क्योंकि मसीहियत प्रभु के नक्शे कदमों पर चलना है। प्रभु यीशु राह, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन देने वाले करुणामयी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने की जो जिम्मेवारी है वो ना केवल हमारी है बल्कि हमारे द्वारा और लोगों को भी प्रभु की ओर आकर्षित कर उन्हें भी सच्चाई के मार्ग पर लेके आना हमारा एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को जब हम निभाते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम प्रभु की तारीफ करते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं। दूसरा जो संदेश आज प्रभु यीशु मसीह सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 में देते हैं वो यह है, तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु ने डायरेक्ट लिखा, तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति अंधकार को मिटाकर अपनी रोशनी को प्रज्वलित करती है। प्रिय भाइयों बहनों, जिम्मेवारी कि हम प्रकाश बन इस अंधकार में जीवन में रोशनी फैलाएं, सामान्य जिम्मेवारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वह जिम्मेवारी हम सबों को सौंपी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 15 में प्रभु ने कहा, लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश दे सके। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें नेक दानों से, वरदानों से अभिषिक्त किया है। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, पवित्र आत्मा के फल दिए हैं। प्रभु ने हमें कई गुण दिए हैं। उन गुणों को हमें अपनाकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करना है, रोशनी बनकर अंधकार को मिटाना है। तभी जाकर के हमारा जो प्रेरिताई कार्य है वो संपन्न हो पाएगा। और हमारे जो गुण हैं हमारे तक सीमित नहीं है, वह उपयोग में लाने के लिए है, अन्यथा हम उस दीवट के समान बन जाएंगे जिसे हमने कहीं की एक जगह में छिपा के रख दिया है, तो उसकी रोशनी कमरे में नहीं फैलेगी, घर के सदस्यों को नहीं रोशनी देगी, वो कुछ छोटी जगह के लिए सीमित रह जाएगी। तो हम एक ऐसे प्रकाश बनने के लिए बुलाए गए हैं जो रोशनी फैलाए, सकारात्मकता फैलाए, हर प्रकार के अंधकार को मिटाकर लोगों को संसार की ज्योति में सम्मिलित करे, ज्योति के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे और उन्हें प्रभु को अपनाने, प्रभु के वचन को अपनाने की शक्ति, क्योंकि प्रभु का वचन सशक्त व सक्रिय है। और जो प्रभु के वचन को अपनाकर प्रभु के पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं बल्कि रोशनी में जीवन व्यतीत करता है। और प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, जो कोई मुझसे होकर गुजरता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा।
वो रोशनी का पुत्र कहलाया जाएगा, अंधकार का नहीं। अंधकार में भटकने वाले अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। प्रभु हमें अपनाना चाहते हैं, प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम प्रभु के पास आ जाएं। वह ज्योति बने जिस ज्योति बनने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है, बुलाया है, इस दुनिया में भेजा है। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ज्योति बन जाते हैं, विश्वास की ज्योति बन जाते हैं, उस विश्वास की ज्योति को हमें दूसरों के साथ बांटना है और वह ज्योति हमारे वचनों में, कर्मों में दिखनी चाहिए, हमारे आचरण में प्रकाशित होनी चाहिए। अन्यथा हम उस दीवट के समान बन जाते हैं जो मेज के नीचे छिपा दिया जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये ज्योति जो है हमारे परिवार में प्रकाशित रहनी चाहिए, हमारे आस पड़ोस में प्रकाशित रहनी चाहिए, हमारे मोहल्लों में सदा जलती रहनी चाहिए। और हम यह ज्योति को छोटे छोटे कार्यों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे लिसु की संतनी तेरेसा या छोटी संतनी तेरेसा कहते हैं कि छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम बड़े कार्य कर सकते हैं। नम्रता का छोटा कार्य, प्यार का छोटा कार्य, देखभाल करने का छोटा कार्य, इज्जत मान का छोटा कार्य, ये सभी छोटे छोटे कार्य हमें बड़े बदलाव लाने में मददगार हो सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जो तीसरा आज का संदेश है वो यह है कि करुणा कार्य के द्वारा हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। करुणा कार्यों के द्वारा, दया के कार्यों के द्वारा हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। जो विश्वास का वरदान हमने प्रभु से प्राप्त किया है। और आज के पहले पाठ ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वचन 7 हमसे कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। ये करुणा तथा दया के कार्य हैं। ये जो आखिरी वचन है, वचन 7 का, वो बड़ा आकर्षित करने वाला है। हम भले कार्य करना चाहते हैं, जन्म दिवस पर, शादी सालगिरह पर या किसी खास दिन लंगर बांटते हैं, भूखों को खाना खिलाना चाहते हैं। जब हम गरीबों की सेवा करते हैं, जब हम गुनहगारों को क्षमा करते हैं और दुखी को दिलासा देते हैं, बीमार की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उस समय हम प्रभु की ज्योति को प्रकाशित करते हैं और इस प्रकार हम प्रभु को दूसरों के साथ बांटते हैं या हम लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। जो चौथी बात है जो आज के संदेश में, वह है कि हम हमारी नहीं बल्कि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने कर्म कलमों के द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह प्रभु की बरकत है, प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा है जो हमें प्रभु के कार्य करने के लिए बुलाते हैं, जो हमें प्रभु का कार्य करने के लिए आगे ले जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, संत पौलुस ने आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में हमसे बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, अध्याय 2 वचन 2, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों को यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। तो जब हम प्रभु के प्रेरिताएं करने के लिए बुलाए गए हैं, हमें एक बात सदा याद रखनी है कि हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा ये सब नहीं कर पाते, ना ही कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमें प्रभु से मिला है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें प्रभु से मिला है। और जब हम इस बात का स्मरण करते हैं, हम सचमुच में वो ज्ञान, वो बुद्धि जो आत्मा प्रभु ने हमें दी है, उस पर निर्भर रहने के द्वारा वह कार्य करते हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं। संत पौलुस ने यही किया। उन्होंने अपनी महिमा नहीं करी, अपनी बड़ाई नहीं करी, अपनी प्रशंसा नहीं करी। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त और प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण का प्रचार किया और लोग प्रभु की ओर दौड़े आए। संत पौलुस ने
वह प्रकाश दिखाया लोगों को जो इस संसार की ज्योति है, प्रभु यीशु ख्रिस्त और क्रूस मरण। केवल उसी पर निर्भर रहकर संत पौलुस ने प्रभु का प्रचार किया, प्रभु के वचनों को फैलाया, और हम जानते हैं कि लोग प्रभु के पास चले आए, प्रभु को अपनाया और अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। वचन 4 हमसे बतलाता है, संत पौलुस कहते हैं कि मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का सामर्थ्य है। वचन 4 में भी यही कहा जा रहा है कि मैं अपने शब्दों द्वारा, अपनी बोलबानी के द्वारा, अपने बाहरी रंग रूप के द्वारा लोगों को आकर्षित नहीं किया, बल्कि यह आत्मा का सामर्थ्य था। ये आत्मा ने मेरे मुंह में शब्द डाले हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को वादा किया कि जब तुम इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या बोलोगे, वो समय आएगा जब आत्मा तुम्हारे मुंह में अपने शब्द डालेगा और तुम वो घोषित करोगे जो प्रभु चाहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी संत पौलुस के समान अपना जीवन जो है प्रभु को समर्पित कर दें। संत पौलुस को प्रभु ने आकर्षित किया, प्रभु ने बुलावा दिया। वो अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते थे, प्रभु ने उसे बुद्धि दी, आत्मा ने उसे सामर्थ्य दिया और आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसने दुनिया का चेहरा बदल दिया। हम भी ये सब कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान या अपने सामर्थ्य शक्ति पर घमंड ना करें, क्योंकि ये हमारे साथ पैदा नहीं हुआ है, ये हमें प्रभु से मिला है। ये प्रभु के सामर्थ्य से, आत्मा के सामर्थ्य से मिला है। इसलिए जब हम प्रभु के कार्य करते हैं, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते बल्कि लोगों को प्रभु आकर्षित करते हैं और प्रभु अपने पास उन्हें बुलाते हैं। हम एक जरिया हैं। इसलिए जो गुण प्रभु ने हमें दिए हैं हम उन पर घमंड ना करें, हम उन पर गर्व करें कि मुझे प्रभु ने इस लायक बनाया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, पीड़ितों की देखरेख करूं, गरीबों की सहायता करूं और प्रभु के कलाम को सुना सकूं, लोगों को चंगा कर सकूं। यह जो कार्य है जब हम करते हैं प्रभु के नाम में तथा प्रभु के सामर्थ्य में, जब हम ये काम करते हैं तब प्रभु की महिमा होती है और सचमुच में हम वो नमक, वो रोशनी बन जाते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पहले पाठ तथा दूसरे पाठ के द्वारा हम ये बात याद रखें कि जिंदा खुदावंद की जो महिमा है वह सदा होती रहेगी और होती है। हम सिर्फ एक जरिया है, हम सिर्फ एक तिनके के समान हैं जिसे प्रभु ने चुना है। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन को हम प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए समर्पित करें, तब हम सचमुच में ये सही मायने में संसार की ज्योति व पृथ्वी के नमक बन जाएंगे। वह नमक जो स्वाद पैदा करता है, नयापन लाता है, वह रोशनी जो प्रकाशित करती है। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ये सब हम जो करते हैं, प्रेरिताई कार्य जो हम करते हैं, हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारी बढ़ोतरी के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए है। हम भी यूहन्ना बपतिस्ता के समान यही घोषित करें कि मैं घटूं और प्रभु बढ़े। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संसार को शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, इस संसार को रोशनी की ज़रूरत है। इस संसार को हमारे वचनों की ज़रूरत नहीं है, इस संसार को हमारी गवाही की ज़रूरत है। और हम गवाह बने अपने आचरण से, अपने विश्वास से और प्रभु पर भरोसे के साथ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।